Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ आने वाली है, क्या विशेस फुलफ़िल होने वाले हैं, कौन सी इच्छाएँ आपकी ज़िंदगी में पूरा होने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो इट मे रेजोनेट इट मे नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चलो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। और लास्ट में हम पेंडुलम को देखेंगे एंड लेट मी सी आपकी जो करंट सिचुएशंस है किस तरह से है और आपकी कौन सी ऐसी इच्छाएं है जो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। ओके, ऑलराइट कार्ड्स। सो आपके करंट सिचुएशन किस तरह से है। लेट मी सी आपके करंट सिचुएशन किस तरह से, आपके करंट हालात किस तरह से है, पहले भी कैसा था अभी भी कैसा है। A hole in the soul, the cycles. So 6 number is very important, 36 that is 9 फिर 6। So कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बताते हैं। 21 हीलिंग, ओके। 3 6 9, ठीक है। ड्रीम्स 3 नंबर अगेन। सो द मंथ ऑफ मार्च, या आप लोग 666 लाइक्स कमेंट्स देख सकते हो, या हो सकता है 66 बैटरी आपका चार्ज है, या हो सकता है 99%। या द मंथ ऑफ जून एंड सितंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मे बी यू कैन से दैट 21st, मे बी 30th, मे बी यू कैन से 12th, ओके, यू कैन से दैट 24th या 15th, ओके, 6th। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 17, द डेस्टिनी नंबर, beauty। okay, I hope you can see the cards pretty well। थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको और दिखे। I hope you can see them। okay, bottom of the deck है face off, take off your mask, 11 number। okay, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, अगर हम आपकी करंट सिचुएशंस की बात करें, करंट हालात की बात करें, देखो आपके कई सारे सपने हैं, ठीक है, जो अभी तक शायद पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। और कभी कभी आपको लगता है कि क्या ये आपका सिर्फ और सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों का ड्रीम्स इस तरह से है कि आप अपने करियर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आप हाईलाइट में आना चाहते हो। आप ऐसा चाहते हो कि लोग आपको ना पूरी तरह से बहुत प्यार करें, लाड करें, एंड डेफिनेटली दे शुड लव यू, ओके, एंड यू वांट टू कम इन द स्पॉटलाइट। आप स्पॉटलाइट में आना चाहते हो इस तरह से, ओके, एंड डेफिनेटली आपके काफ़ी ज़्यादा ख्वाब है। आपके पार्टनर को लेके भी हो सकता है कि इस तरह के पार्टनर मेरे होने चाहिए, इनके स्टैंडर्ड्स इस तरह से होने चाहिए। देखो अलग अलग पर्सन इस रीडिंग को देख रहे होंगे, सो डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट कुछ लोगों के लिए आर्ट, फैशन, इस तरह का इंडस्ट्री आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे, अगर आप फीमेल हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर लिटरली फॉन्ड ऑफ मेकअप, कॉस्ट्यूम्स। कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। या आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अभी तक कुछ ख्वाब है, कुछ ख्वाहिश है जो अधूरा ही रह गया है, ठीक है। और आपको ऐसा मानना है कि ये एक किस्मत है, अगर किस्मत में है तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, बट यू कैन मेक योर ओन डेस्टिनी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक दिखाई दे रहा है, जो नेगेटिव सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने दिल को दे बैठे किसी को, जाने अनजाने में ही सही, आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब ऐसा दर्द हुआ जो सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके आत्मा को भी छेद कर गया, ठीक है। देयर इज़ अ होल इन द सोल, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। किसी का एज यहाँ पे 36 हो सकता है और आप उस इंसान को ना माफ़ कर पा रहे हो,
ना उस सिचुएशन से आप कंप्लीटली रिकवर हो पा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जिस तरह से फीवर होता है तो हम मेडिसिन ले लेते हैं तो धीरे धीरे रिकवरी हो ही जाता है, तो उस तरह से नहीं हो पा रहा है। आप भूल नहीं पा रहे हो, ये जो ज़ख्म है अभी भी आपके रूह पे है। कहीं ना कहीं पे आपको लगा ये बहुत खूबसूरत सा गुलाब है, बट एक्चुअली निकला तो कांटा ही। और सिर्फ इस रिश्ते में ना कांटा ही मिला है आपको, चुभन मिली है आपको, कड़वापन मिला है आपको, थोड़ा सा पल का खुशी मिला है। उसके बाद आप एक्सप्लॉयट हुए हो, मे बी अब्यूज़ हुए हो, इंसल्ट हुए हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो सकता है ये। मे बी आपने किसी ट्रस्टवर्थी, आपको लगा कि इंसान ट्रस्टवर्थी है, आपने उसके ऊपर भरोसा किया, पैसा दे दिया, बट गायब हो गया वो, फिर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। इस तरह का भी सिचुएशंस है जो आपको लगा कि अब अभी किस और के ऊपर हम भरोसा करें। अपना ही अगर इस तरह से करते हैं तो हो सकता है कि अपना कोई ही इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, देयर आर स्टिल पेन्स ओके इन यू एंड डेफिनेटली यू आर स्टिल क्राइंग। क्राइंग इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ हीलिंग, आप कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप स्पेशली हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, इट्स लाइक द 9 ऑफ स्वर्ड्स का, कि रात में सो नहीं पाना, या कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे मुझे इस तरह से भी देख रहे हैं कि कैंडल मैच, मतलब कैंडल आप करते हो कुछ। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपका ऐसा है मानना कि ऐसा कोई इंसान आपके साथ ऐसा धोखा किया जो शायद आपने मतलब किसी को आज तक करते हुए नहीं देखा है लाइफ में, और आप आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा हो सकता है। यू आर रियली, मतलब यू, दैट वाज कम्प्लीटली शॉकिंग। देयर कैरेक्टर, ठीक है, देयर ट्रू फेसेस, ठीक है, आपके सामने आए और आप वो रोशनी में आया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप हीलिंग कर रहे हो बट इट्स स्टिल नॉट देयर। ठीक है, और आपको लगा कि क्यों लोग इस तरह से अपना मुखौटा पहन के रखते हैं, एंड डेफिनेटली वाई डोंट दे शो देयर रियल कैरेक्टर एंड फेस। नहीं शो करते क्योंकि उनको नहीं करना है, दूसरा है कि उनका नेचर है, तीसरा है किसी के साथ चीट करना है। इसीलिए सिर्फ लवर्स का बात नहीं कर रहे हम। आपने ख्वाब देखा था किसी पर्सन के साथ, एक वेडिंग, एक फेरी टेल वेडिंग, एक जीवन जहाँ पे सब खुश रहे, डेफिनेटली आपके फैमिली वाले भी, आपके पर्सन भी, लेकिन वो हो नहीं पाया। कुछ लोगों के लिए अभी भी अधूरा ही है ये चीज़। ठीक है, और करियर में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत तो करते हो, आप सो भी जाते हो कभी कभी, इतना ज़्यादा आप टायर्ड हो जाते हो काम के जगह पे, मतलब काम की जगह पे इतना ज़्यादा आपको प्रेशर मिलता है कि आके सिर्फ आप खाना भी नहीं खाना चाहते, सिर्फ आपको सोना है, इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो। और आपको किसी का सहारा ज़रूरत होता है, शायद वो देते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे यू स्टिल मिस समथिंग इन योर लाइफ। अभी देखते हैं कि कौन सा विशेस, कौन सा ख्वाब आपकी पूरा होगा, डेफिनेटली पूरा होते हुए दिख रहा है। ऑलराइट, सो लेट मी सी। सो बेस्ट ऑफ लक। देख लेते हैं कि आपके कौन से ख्वाब पूरा होते हुए नज़र में आ रहा है। सो लेट मी सी, आपके कौन से ख्वाब पूरा होते हुए नज़र में आ रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स, वाओ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द हाई प्रिस्टेस, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, यही गिरा था ना, फिर आया यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, यहाँ पे द मून, यहाँ पे अगेन पाइशिस, 18 नंबर दैट इज़ 9 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। द डेविल, 15 नंबर दैट इज़ द 6, 21। ठीक है, सो यस, बताते हैं स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, ओके, यस, आई गॉट इट। तो आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी, ऑफ कोर्स आपकी ख्वाब जो है वो पूरा होगा। ये आपको मैंने बताया था, स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल, इसका मतलब है बर्थ एंड रीबर्थ। ठीक है,
कुछ आइडियाज़ थे जो शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा माना जाता है कि वेस्टेज हो जाता है टाइम का, वक्त का बर्बादी, लेकिन ये जो आपकी ज़िंदगी फिर से पूरा होते हुए, कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, इट इंडिकेट्स द रीबर्थ ऑफ योर कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहाँ पे आप जॉब पहले किया करते थे वहाँ पे आप डिससेटिस्फाइड थे, तो फिर से वहाँ से आपके लिए कॉल आ रहा है फॉर अ सीनियर पोजीशन। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो रहा है, जिस जगह पे भी आप जाना चाहते थे फॉर अ वैकेशन, लेकिन शायद आप प्लान नहीं कर पा रहे थे या बजट बहुत ज़्यादा अच्छा खासा था, लेकिन आप कर पाओगे। सो यू विल मीट डिफरेंट पीपल। अगर आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस चल रहे हैं, मे बी फॉर योर वीज़ाज़ और समथिंग, सो पीपल आर गोइंग टू ग्रीट, वहाँ पे भी अच्छा खासा वेलकम मिलेगा आपको। ठीक है, सपोज़ आप ऑफिस के लिए जा रहे हो या अपने पार्टनर के साथ आप जा रहे हो, उनके ऑफिस संबंधित या वर्क परमिट इस तरह से है, तो वहाँ से भी अच्छा खासा आपको देखो, मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रेंजर्स भी अच्छे खासा हेल्प करते हैं हमारे, तो वहाँ पे मुझे दिख रहे हैं अजनबी आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो हुनर है, ठीक है, वो डेफिनेटली रंग ला रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, आपने जो एक बहुत पहले से आप जो वेट किए, कॉन्स्टेंटली आपने फोकस किया, अटेंशन दिया कि ये छोटा सा जो पौधा है ये कब बड़ा होगा, ये अभी धीरे धीरे अपना जो जड़ है वो मजबूत करते जा रहा है, तो वो ज़रूर होगा। बिकॉज द वर्ल्ड इज़ ऑफ कोर्स इट्स अ साइन ऑफ बर्थ, रीबर्थ। ओके, अगेन द कनेक्शंस। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप घर से बैठ के ही काम करोगे, इंटरनेट थ्रू इंटरनेट। ठीक है, उस तरह से ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज़ कुछ सबमिट करना, फिर आपको पेमेंट किया जाएगा, उस तरह से कुछ काम आपके लिए अच्छा खासा हो सकता है। मे बी वीडियो क्रिएटर, वट एवर बी इट इज़। ठीक है, देखो मुझे इस तरह से लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटेड होंगे कुछ चीज़ के लिए, और बेसिकली वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल आ रहा है। आई डू फाइंड कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम, कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हैं, कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं, लेकिन जो भी है इट्स कमिंग टू अ एंड एंड अ न्यू साइकिल इज़ बिगिनिंग। नया साइकिल यहाँ पे तैयार हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे, मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आप लोग ना अरिथमेटिक में, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, या आप लोग थोड़ा सा स्टूडेंट्स अगर है तो थोड़ा सा डर भी जाते होंगे मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री सेक्टर्स में, हो सकता है कुछ इस तरह से, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो उस पोजीशन में। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द डेविल कार्ड, देयर विल बी लॉट ऑफ कनेक्शंस कमिंग इन योर लाइफ, बट ऑल कनेक्शंस विल नॉट बी गुड फॉर यू। बट एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा आपके लिए जो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही चाहत में दीवाने या दीवानी होंगे, और आप इनसे कभी भी डिटैच नहीं हो पाओगे, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, चाहे आप अपने मतलब ये जो इंसान है, हो सकता है कि पहले टाइम में ये आपको कन्फेस ना करे, हो सकता है कि आप इनके साथ में भी ऑफिस टूर में जा रहे हो, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फ्लर्ट भी कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो ख्वाब है, ख्वाहिश है, वो पूरी हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्शंस भी आ सकते हैं, यू नीड टू बी केयरफुल कि सब कनेक्शंस जो है दैट्स नॉट गुड इन आवर लाइफ। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे अगर ऑलरेडी आप कुछ चीज़ से एडिक्टेड थे, मे बी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप रात को जागते थे, या बहुत ज़्यादा आप लोग, मतलब इस तरह से होता है कि मॉर्निंग में लेट उठा या कुछ ऐसा हो जाए, मतलब एडिक्शन जिस तरह से होता है, मैं नहीं बोल रही हूँ सब्सटेंस अब्यूज़ और समथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, बट कुछ इस तरह का आदत है जो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑटोमेटिकली गायब होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन के लिए अगर आप देख रहे हो, उनके अगर कुछ मतलब इस तरह से है कि दे ड्रिंक टू मच या दे स्मोक टू मच, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू वैनिश। ठीक है, इट्स कम टू एन एंडिंग। ऑलराइट, और अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में हो किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ख्वाहिश पूरा हो रहा है, उस कनेक्शन को एंड करके एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने पार्टनर से अभी तक मिले भी नहीं हो, और कुछ लोग डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट थ्रू योर करियर या थ्रू इंटरनेट। ठीक है, ऑलराइट, और आपकी जो मेंटल स्टेमिना, स्ट्रेंथ, आप खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, इसके वजह से आप अमेजिंग कुछ क्रिएट कर रहे हो। जिस तरह से आपका ख्वाहिश जो था, मैंने वहाँ पे देखा था कि लाइमलाइट में आना,
फोकस में आना, लोग आपके ऊपर अटेंशन दे, ये आप चाहते थे तो वो हो रहा है। आपके स्टाइल, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके वे ऑफ यू कैन से कम्युनिकेशन, ओके, द फेस, यू कैन से इट्स जस्ट अमेजिंग। ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ऑफकोर्स बहुत कुछ चीज़ जिससे आपको लग रहा था कि आप वीक फील कर रहे थे, वहाँ पे भी अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ भी थे तो वहाँ से भी आपका रिकवरी हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 कार्ड हम ले सकते हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड्स। यहाँ पे है सन, यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। ऑफ कोर्स जो बहुत ज़्यादा जिस तरह से है ना कि आपका एक एडवेंचरस टूर था या ट्रैवल था या एक्टिविटी था, या आप कोई जगह पे मतलब ऑलरेडी बहुत टाइम से सेटल थे, लेकिन आप शायद अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के, कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोग आउटस्कर्ट में रहते हो या ऐसी जगह पे रहते हो जो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोला जाता है उसको, इट्स वेरी मतलब आउटस्कर्ट से भी बहुत ज़्यादा इंटीरियर में रहते हो शायद आप लोग। कुछ लोगों के लिए वो शायद सिटी की तरफ जा रहे हैं या दूसरे स्टेट या कंट्री की तरफ आप जा रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कोई सिचुएशन, रिलेशनशिप जो बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहा था, सॉर्ट आउट हो ही नहीं पाया, उसको आप पीछे छोड़ रहे हो एंड ऑल योर विशेस आर गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कुछ लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, कुछ लोगों के लिए आप बेसिकली तो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस तरह के इंसान हो ना कि फन लविंग, यू वांट टू डू अमेजिंग थिंग्स इन योर लाइफ, यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू। आप बहुत कुछ चीज़ अपने हाथों से बनाना चाहते हो, आपकी हॉबी भी हो सकती है, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी स्किल भी, आप ट्रैवल भी करना चाहते हो, बहुत लोगों के साथ मिलना, एक्जॉटिक प्लेसेस में घूमना, खाना खाना, इस तरह से आपके मतलब मेंटालिटी अगर है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो पूरा होते हुए नज़र में आ रहा है अगर आपको विश्वास है तो ही। और अगर आप किसी भी तरह कुछ नेगेटिव कनेक्शंस को एंड कर पाते हो तो और बहुत बेटर होगा आपके लाइफ में। कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आप अभी तक वाकिफ़ नहीं हो तो वो आपके ऑटोमेटिकली सामने आ जाएंगे जितना आप गहराई तक जाते रहोगे। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि हमेशा रिलेशनशिप, हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट में आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो या असाइनमेंट आपको दिया गया है जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्टडीज़ करने के बाद, रिसर्च करने के बाद और जानकारी हासिल करने के बाद यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर और आपकी नॉलेज जो है और बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ओशियनोग्राफी का स्टूडेंट हो सकता है। इन फ्यूचर आप लोग ओशन से रिलेटेड, मेरीन लाइफ से रिलेटेड कुछ शायद स्टडी करने वाले हो, या यू हैव अ डिज़ायर टू ट्रैवल बाय द सी, हो सकता है समुंदर के से आप ट्रैवल करना चाहते हो, आपका ख्वाहिश है क्रूज़, इस तरह से। ओके, सो आई डू फाइंड या नेवी में जाना या मतलब खुद का बिजनेस सेटअप करना, उस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है इसलिए ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। ठीक है, हो सकता है कुछ 3 महीने के अंदर, 3 से 6 महीने के अंदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत कुछ रिकवरी या चांसेस ऑफ यू कैन से रिवाइवल। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। नाउ लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस क्या है, देखो 3 से 6 महीना जो मैंने आपको बताया है एक जनरल प्रेडिक्शन है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव करते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो तो वो पूरा हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। पीस, जो शांति, जो आप देखो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है एक मैसेज आते हुए आपके पास, लेकिन वो मैसेज सुन के आप बहुत रिलीफ आपको मिलेगा। दैट्स फॉर श्योर। बिल्डिंग ब्लॉक्स 28, मैंने आपको बताया ना कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ फिर से कंस्ट्रक्ट होने वाली है, फिर से रीबिल्ड होने वाली है, फिर से आप टॉप पोजीशन में जा रहे हो। देखो आप लीड कर रहे हो, ठीक है, आप लीड कर रहे हो हियर एंड नाउ। लेकिन अगर 32, 23 कैन बी इन रिवर्स मिरर नंबर जो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं अभी हम चाहिए, अभी चाहिए, नो आई वांट बिकॉज यू आर लाइक अ किड, नहीं अभी चाहिए बच्चे की तरह, नो, तो नहीं होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है ब्लॉक दिखाई दे रहा है। और आप पास्ट और फ्यूचर, आप प्रेजेंट में जियो, इतना ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर में ना जीना। ठीक है, ऑलराइट। हो सकता है कि अभी जो आप चाहते हो वहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है या वो
जगह समय देखो, टिकटॉक समय आपको बता रहा हूँ, और टाइम भी है 10 बजे, ठीक है। सो देयर कैन बी सिंक्रोनिसिटीज़, इस तरह से आप देखोगे तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए डेस्टाइन टाइम आ रहे हैं जहाँ पे आपके हाथ में कंट्रोल पावर होगा, एंड डेफिनेटली यू विल बी रियली, यू कैन से दैट हैप्पी, कि जो भी आपके पास होगा वो बहुत बढ़िया होगा, एंड यू विल एन्जॉय वॉट एवर यू हैव, ठीक है। सो दिस इज़, नाउ लेट मी सी, यहाँ से भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि विशेस फुलफिल्ड कब हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्सडे के दिन या ट्यूसडे के दिन, ओके। 3, 4, 5, 6 कैंसर मंथ, दैट इज यू कैन से जुलाई, जून, ओके, एंड दिस इज द एक्वेरियस, कुंभ, QRST, ओके। फेब्रुअरी एंड जुलाई, जून जुलाई या जनवरी फेब्रुअरी कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ऑल राइट, so this is all about today's reading, guys. I hope you enjoyed it. So if you enjoyed, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot. Take care of yourself.